वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर हम हमेशा बेस्ट म्यूचुअल फंड के पीछे भागते रहते हैं, जिसमें कि हम फंड को बार बार खरीदते हैं और बार बार बेचते हैं, जिससे कि हमें कंपाउंडिंग का वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो कि हमें मिलना चाहिए। मतलब बार बार बेस्ट म्यूचुअल फंड के पीछे पड़ने की वजह से जो कंपाउंडिंग हमें मिलनी चाहिए उसका रिदम लगातार टूटता रहता है। वैसे भी देखा जाए तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनाने के लिए परसेंटेज ऑफ रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट का होराइजन है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहेंगे वहाँ पर आपको उतना ही अच्छा बेनिफिट होगा। दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड में बेस्ट फंड्स होते हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होते, बल्कि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। मतलब कि जिस फंड में आज हमने इन्वेस्ट किया है ये सोचकर कि वो बेस्ट फंड है, लेकिन वो हमेशा बेस्ट रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यदि एग्जाम्पल के लिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनको देखें तो ये अलग अलग टाइम पीरियड में बेस्ट स्मॉल कैप फंड रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनकी जगह इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड ने ले ली है। और कुछ टाइम बाद में हम देखेंगे कि इन फंड्स की जगह कोई दूसरा फंड ले लेगा। ठीक वैसे ही एक्सिस मिड कैप फंड, जेम फ्लेक्सी कैप फंड, मिरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड इसके लेटेस्ट उदाहरण है। दोस्तों, एक्टिव फंड्स में बार बार फंड्स को चेंज करना हमें फ़ायदे की जगह नुकसान दे सकता है। साथ ही एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना होता है, जिसमें कि हमें ये देखना होता है कि फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया कर पा रहा है या नहीं। अगर कोई एक्टिव फंड 3-4 साल के पीरियड में भी ऐसा नहीं कर पाता तो वहाँ पर हमें उस फंड को रिव्यू करके उसे स्विच करना होता है। अब इसका मेन रीज़न ये है कि हम एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे होते हैं। यहाँ पर फंड मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न्स निकाल कर दे। तो यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो हमें एक्टिव फंड में निवेश करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए इंडेक्स फंड्स बहुत ही बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं, जिसमें कि फंड अपना पूरा पैसा सेम इंडेक्स के जैसे इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर यह तो सुनिश्चित हो जाता है कि हमें कम से कम इंडेक्स के बराबर तो रिटर्न्स मिलेंगे ही। साथ ही हमें यहाँ पर बेस्ट फंड की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स होता है वो खुद ब खुद उन स्टॉक्स को बाहर कर देता है जो कि लंबे समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। साथ ही इंडेक्स फंड को हमें रिव्यू करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इनके अलावा यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। जैसे कि यदि एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स फंड देखें तो ये पैसिव फंड निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, वो भी सेम प्रपोर्शन में जैसा कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में है। और सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में भी देखने को मिलेगा। इसी वजह से चिंता मुक्त इन्वेस्टिंग के लिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स के इंडेक्स फंड बहुत ही बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के भी इंडेक्स फंड मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप प्रेजेंट टाइम के 10 बेस्ट इंडेक्स फंड्स को जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड्स के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, साथ ही अपने फेवरेट फंड्स को भी इंक्लूड किया है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।